रात के ठीक 2:43 थे। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर एक कमरा अब भी जल रहा था। पूरा बिल्डिंग अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ उस एक कमरे की पीली रोशनी किसी छुपे हुए राज की गवाही दे रही थी। उस कमरे में बैठा था आरव मिश्रा, एक जूनियर ऑडिटर जो बस अपनी नौकरी ठीक से करना चाहता था। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसके सामने फाइलों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन ये कोई आम फाइल नहीं थी। ये वो दस्तावेज थे जिनमें देश के पैसों का हिसाब था। आरव ने एक फाइल खोली। उसमें एक एंट्री थी जो बाकी सबसे अलग थी। 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन। इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी सांस अटक गई। उसने तुरंत उस कंपनी का नाम चेक किया, लेकिन सिस्टम में वो कंपनी मौजूद ही नहीं थी, जैसे वो कभी बनी ही नहीं थी। पहले उसे लगा ये कोई सिस्टम एरर होगा, लेकिन जब उसने और गहराई से जांच की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसी एक नहीं बल्कि 17 फर्जी कंपनियां थीं। हर कंपनी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सारे ट्रांजैक्शन रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच हुए थे, जब सिस्टम पर कोई निगरानी नहीं होती। हर ट्रांजैक्शन में एक ही डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल हुआ था। आरव ने सिग्नेचर ट्रेस किया और जैसे ही नाम सामने आया उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सिग्नेचर एक बड़े सरकारी अधिकारी का था, एक ऐसा नाम जिसे देश ईमानदारी की मिसाल मानता था। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर का डर अब शक में बदल चुका था। उसने एक और फाइल खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्रोजेक्ट ट्रिनेट्रा फेज 3 एक्टिवेटेड। नीचे एक कोड था, सिग इंड ब्लैक सैट। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसी समय उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये फाइल अभी बंद कर दो। फोन कट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा जाग चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो सच तक पहुंचेगा। अगले दिन उसने अपनी दोस्त रिया सेन से संपर्क किया। रिया एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। वो सच को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रिया ने जैसे ही फाइल देखी उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा कि यह सिर्फ घोटाला नहीं है, यह कुछ और बड़ा है। रिया ने अपनी टीम से जांच शुरू करवाई। कुछ ही दिनों में जो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। इन फर्जी कंपनियों का कनेक्शन विदेशी अकाउंट्स से जुड़ा हुआ था। पैसे अलग अलग देशों में ट्रांसफर किए जा रहे थे, लेकिन आखिर में वो एक ही जगह पहुंच रहे थे, एक ऐसी जगह जहां से भारत के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए जाते थे। रिया ने आरव की तरफ देखा और कहा कि अगर ये सच है तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये देश के खिलाफ साजिश है। आरव अब पूरी तरह इस खेल में फंस चुका था। वो अब पीछे नहीं हट सकता था। एक रात वो दोनों सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक ऑफिस की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कोई अंदर आ रहा था। रिया ने धीरे से कहा कि हम अकेले नहीं हैं। अचानक एक टॉर्च जली। सामने एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, हाथ में बंदूक। उसने ठंडी आवाज में कहा कि तुम लोग बहुत आगे आ चुके हो। आरव ने हिम्मत करके पूछा कि यह सब क्या है। उस आदमी ने जवाब दिया कि यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह है ऑपरेशन साइलेंट इकोनॉमी। और फिर वो गायब हो गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रिया ने अपने पुराने सोर्सेस से संपर्क किया। उसे एक गुप्त रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ विदेशी एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। यह सब सीधे हमला नहीं था, यह एक धीमा जहर था। पैसे को गलत जगह भेजना, मार्केट को अस्थिर करना और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को खरीद लेना। आरव को अब समझ आ गया था कि यह कितना बड़ा खेल है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रिया ने एक नाम लिया और वो नाम वही था जिसका सिग्नेचर फाइल में था। वो अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा था। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वो आदर्श मानता था वही देश के खिलाफ काम कर रहा था। दोनों ने मिलकर सारे सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने तय किया कि यह सच दुनिया के सामने लाना होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके फोन हैक हो चुके थे। उनकी हर मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। एक दिन रिया अचानक गायब हो गई। उसका फोन बंद था। उसका घर खाली था। आरव टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने सारे डेटा को एक पेन ड्राइव में सेव किया और उसे मीडिया तक पहुंचाने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी को घेर लिया गया। कुछ लोग उतरे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब पट्टी खुली वो एक अंधेरे कमरे में था। सामने वही अधिकारी खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें लगा तुम सच बाहर ले जाओगे। आरव ने गुस्से में कहा कि वो सब कुछ बता देगा। अधिकारी हंसने लगा। उसने कहा कि सच वही होता है जो लोग मान लेते हैं,
और लोग वही मानते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। आरव समझ गया कि ये खेल कितना गहरा है, लेकिन तभी दरवाजा खुला। रिया अंदर आई। वो जिंदा थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा कि ये सब खत्म हो चुका है। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रिया ने धीरे से कहा कि वो अब उनके साथ है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसे धोखा दे चुकी थी। अधिकारी ने कहा कि यही है असली साइलेंट इकोनॉमी, जहां लोग पैसे से नहीं, डर और लालच से खरीदे जाते हैं।